बिहार में बारिश का मौसम है, लेकिन हर साल बाढ़ से होने वाले सितम से ये राज्य अभी तक दूर है। लेकिन इसके बावजूद लगातार गिर रहे पुलों की वजह से सरकार पर उंगलियां जरूर उठ रही हैं। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि पुलों के जल समाधि लेने का जिम्मेदार कौन है? तो पुलों के गिरने से सरकार को सैकड़ों करोड़ों की चपत लग रही है। पुलों के गिरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। इस बीच सरकार ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। ये सारण के जनता बाजार इलाके की तस्वीर है, जहां करीब 200 मीटर के फासले पर दो पुल यहां के लाखों लोगों की लाइफलाइन रही है। सारण को सीवान से जोड़ने वाला ये पुराना पुल करीब 150 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। पुल जर्जर होने के बाद 2004 में इस नए पुल की नींव डाली गई थी, लेकिन 20 साल में ही नया पुल पानी में समा गया, जबकि पुराना पुल आज भी जर्जर हाल में ही सही लेकिन खड़ा है। बाईं तरफ ये देख सकते हैं, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि बाईं तरफ एक अंग्रेजों के जमाने का पुल है जो आज भी खड़ा है। केवल ईंटे से बना हुआ ये पुल है। बताते हैं ग्रामीणों ने उस वक्त अपने पैसे से ये बनवाया था पुल अंग्रेजों के जमाने में। वो पुल आज भी खड़ा है। तो ये लेकिन इसकी हालत जर्जर हो चुकी थी। इसी के लिए सरकार ने विकल्प के तौर पर नया पुल बनाया था 2004 में। लेकिन आज की तस्वीर ये है, आज की हकीकत ये है कि ये 20 साल पुराना बनाया हुआ पुल आज ध्वस्त है, जल समाधि ले चुका है। और अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया वो पुल जो है, हालांकि उसकी हालत जर्जर है, लेकिन आज भी वो खड़ा है। दरअसल बिहार में नए बने पुलों का यही हाल है। वजह चाहे जो हो, लेकिन पिछले करीब 3 हफ्ते में 1 दर्जन पुल पानी में बह गए। करोड़ों की लागत से बने पुलों का इस तरह से ध्वस्त होकर पानी में समा जाने से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार सरकार ने अब दोषी इंजीनियर्स और ठेकेदारों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया है। इन पुलियों के क्षतिग्रस्त होने के मामले को गंभीरता से लिया गया है तथा इसकी जांच का आदेश उड़नदस्ता संगठन को दिया गया है। उड़नदस्ता दल स्थल पर पहुंच गई है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। कार्यान्वयन से संबंधित दोषी अभियंताओं को चिन्हित कर एवं संवेदक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से ये माना गया है कि 3-4 जुलाई के बीच सीवान और सारण जिले में गंडक नदी पर जो 6 पुल और पुलिया ध्वस्त हुए, उसमें इंजीनियर्स की लापरवाही सामने आ रही है। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक इंजीनियर्स को पुराने पुलों की हालत को देखते हुए जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, वो नहीं बरती। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य के कार्यान्वयन के दौरान संबंधित अभियंताओं के द्वारा इस नदी पर अवस्थित पुल पुलिया को सुरक्षित रखे जाने हेतु एहतियातन कदम नहीं उठाया गया तथा समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर से भी लापरवाही बरती गई। सरकार ने साफ किया है कि नदियों की डीसिल्टिंग का काम करने वाले जिन ठेकेदारों ने लापरवाही बरती, उनसे नए पुलों के निर्माण के लिए राशि वसूली जाएगी। इन पुलों के निर्माण पर होने वाले व्यय की वसूली संवेदक से ही की जाएगी और उसी के माध्यम से ये पुलों का निर्माण किया जाएगा। यानी अभियंता जो दोषी पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और संवेदक से वसूली कर इन जो पुल टूटे हैं उनका निर्माण भी किया जाएगा। पुलों के गिरने के बाद हुई फजीहत को देखते हुए सरकार ने 30 साल से ज्यादा पुराने पुलों का सर्वे करने के साथ साथ नई मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने का भी ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये है कि लापरवाही बरतने वाले इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और जो पुल गिरे उन्हें सरकारी व्यवस्था में फिर से खड़ा करने में कितना समय लगेगा। पटना में आदित्य वैभव के साथ सारण से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे।